आदाब। खबरनामे के साथ मैं अब्दुल मालिक। पहले इस वक्त की अहम खबरें। बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद में 161 सीटें जीतकर महाराष्ट्र में इक्तदार पर बरकरार रखा है। कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद को 288 रुकनी असेंबली में 98 सीटें मिली हैं। हरियाणा में बीजेपी को 90 रुकनी असेंबली में अक्सरियत से 6 सीटें कम हासिल हुई हैं, जबकि कांग्रेस की सीटों में इजाफा हुआ है। 51 असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को 16 जबकि कांग्रेस को 14 सीटें मिली हैं। लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात में एलजेपी ने समस्तीपुर जबकि एनसीपी ने 17 सीट जीत ली है। जम्मू कश्मीर के ब्लॉक तरक्याती काउंसिलों के लिए 217 आजाद उम्मीदवार चेयरपर्सन मुंतखब हुए हैं, जबकि बीजेपी ने 81 ब्लॉकों में जीत हासिल की है। भारत आलमी बैंक की कारोबार में सहूलत की दर्जाबंदी में 14 पायदान की छलांग लगाकर 63वें दर्जे पर पहुंच गया है। और BWF फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में साइना नेहवाल और PV सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। महाराष्ट्र में हुक्मरान बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद में इक्तदार बरकरार रखा है, जबकि हरियाणा असेंबली इंतखाबात में बीजेपी सबसे बड़ी वाहिद पार्टी बनकर उभरी है। महाराष्ट्र की 288 रुकनी असेंबली में बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद ने 161 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद को 98 सीटें मिली हैं। बाकी 29 सीटें छोटी पार्टियों और आजाद उम्मीदवारों के हक में गई हैं। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अगरचे बीजेपी ने 2014 के असेंबली इंतखाबात के मुकाबले 2019 में कुछ कम सीटें हासिल की हैं, लेकिन इस मरतबा उसके वोटों के फीसद में इजाफा हुआ है। इस दौरान शिवसेना के लीडर संजय राउत ने कहा है कि दोनों पार्टियां पहले से तयशुदा आधे आधे की साझेदारी के फार्मूले पर अमल करेंगी। हरियाणा में तमाम 90 असेंबली सीटों के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। बीजेपी 40 सीटें जीतकर सबसे बड़ी वाहिद पार्टी बनकर उभरी है, अलबत्ता सादा अक्सरियत हासिल करने में 6 सीटें कम हैं। कांग्रेस को 31 सीटें मिली हैं, जबकि जन नायक जनता पार्टी को 10, INLD और हरियाणा लोकहित पार्टी को 1-1 सीट और 7 सीटें आजाद उम्मीदवारों को हासिल हुई हैं। 17 रियासतों के 51 असेंबली हलकों के ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी ने 16 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस ने 14 और समाजवादी पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं। RJD को 2 सीटें मिली हैं, जबकि JDU, AIMIM और आजाद उम्मीदवारों को 1-1 सीट हासिल हुई है। इस दौरान लोकसभा ज़िमनी इंतखाबात में लोक जनशक्ति पार्टी और एनसीपी ने अपने अपने हलकों की सीटें बरकरार रखी हैं। LGB के उम्मीदवार प्रिंस राज ने समस्तीपुर पार्लियामानी हलके में कांग्रेस के अशोक कुमार को 1 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी, जबकि सतारा में एनसीपी के श्रीनिवास पाटिल ने बीजेपी के उम्मीदवार को हरा दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के अवाम ने वज़ीर आला पर अपने एतमाद का इजहार किया है और जोर दिया है कि वो अगले 5 वर्षों में उनकी खिदमत के लिए और ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। असेंबली इंतखाबात में जीत के बाद नई दिल्ली में बीजेपी के सदर दफ्तर पर पार्टी वर्करों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ऐसे में जबकि 5 साल बाद अक्सर हुकूमतें इख्तियार खो देती हैं, ये बात काबिल जिक्र है कि दोनों रियासतों में अवाम ने अगले 5 साल के लिए बीजेपी हुकूमत के हक में राय दी है। अपने आप में एक अभूतपूर्व विजय है। अभूतपूर्व इसलिए है कि आम तौर पर इन दिनों एक सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करके दोबारा जीतने की घटनाएं बहुत कम है। ऐसे वातावरण में दोबारा सबसे बड़े दल के रूप में विश्वास और आशीर्वाद प्राप्त करके आना, ये बहुत बड़ी बात। दूसरी जानिब कांग्रेस ने कहा है कि वो महाराष्ट्र और हरियाणा में अवाम की राय को इंकिसारी के साथ कबूल करती है। कल शाम नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर आनंद शर्मा ने कहा कि ये नताइज भारतीय जनता पार्टी के लिए अखलाकी हार के मुतरादिफ हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा के मतदाता की परिपक्वता है, उनकी ईमानदारी है। उन्होंने देश के प्रजातंत्र की आवश्यकता को समझते हुए जो संतुलन पूरी तरह से बिगड़ रहा था राजनीतिक, और उसी तरह राजनीतिक संवाद का संतुलन, उसको कहीं बराबर लाने की कोशिश की है। हम इसको एक शुरुआत मानते हैं, एक बड़े जागरूकता अभियान की, जनता को अवगत कराने की, जो वास्तविकता देश के सामने है, जो एक जन आंदोलन के रूप में सामने आएगा। जन नायक जनता पार्टी JJP के लीडर दुष्यंत चौटाला हरियाणा के नव मुंतखब 10 अरकान असेंबली के साथ आज दिल्ली में मीटिंग करेंगे।
इस मीटिंग में पार्टी के आइंदा के लाहे अमल और हरियाणा में हुकूमत की तश्कील में मुमकिना रोल के बारे में तबादला ख्याल किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में ब्लॉक तरक्याती काउंसिल BDCs के पहले इंतखाबात में चेयरपर्सन के ओहदे के लिए 217 आजाद उम्मीदवार मुंतखब हो गए हैं। बीजेपी ने 310 ब्लॉकों में 81 में जीत हासिल की है। आला इंतखाबी ओहदेदार शैलेंद्र कुमार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने 8 जबकि कांग्रेस ने 1 ब्लॉक में जीत हासिल की है। 280 पोलिंग स्टेशन के लिए और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन के लिए वोटिंग हुई। पार्टी वाइज पोजीशन ऐसी निकली है कि बीजेपी 81, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1, JKNPP पैंथर्स पार्टी 8, BSP 0, इंडिपेंडेंट 217, टोटल कम्स टू 307। पंचायतों के तमाम 23,629 पंचों और 3,652 सरपंचों ने ब्लॉक तरक्याती काउंसिल के चेयरपर्सन के इंतखाब के लिए वोट डाले थे। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कारोबार करने में नरमी की आलमी बैंक की दर्जाबंदी में भारत 14 पायदान आगे बढ़कर 63वें मकाम पर पहुंच गया है। पिछली दर्जाबंदी में 190 मुल्कों में भारत 77वें मकाम पर था। कारोबार करने की 2020 की अपनी रिपोर्ट में आलमी बैंक ने भारत की जानिब से की जाने वाली इस्लाही कोशिशों की सताइश की है। भारत ने 10 में से 7 इशारों में अपना दर्जाबंदी को बेहतर किया है और वो बैनुल-अक़वामी सतह की बेहतरीन अमल आवरियों के करीब पहुंच गया है। नई दिल्ली में नामा निगारों से बात करते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि कारोबार करने में नरमी की मौजूदा 63वें दर्जे से आगे बढ़कर 50वें मकाम को हासिल करने के लिए सभी कोशिशें की जाएंगी। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सूरत हाल में पेशरफ्त हुई है और हम 63वें मकाम पर पहुंच गए हैं और हमें यकीन है 50वें मकाम तक पहुंचना है। इसीलिए उस संत पेशरफ्त करने के लिए अब इस साल से तमाम कोशिशें की जाएंगी। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारत अपने तमाम पड़ोसियों समेत सभी मुल्कों के साथ सारगार ताल्लुकात बरकरार रखना चाहता है, लेकिन अमन में रुकावट डालने या अंदरूनी मामलात में मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये बात अजरबैजान के बाकू में भारतीय बिरादरी से खिताब करते हुए कही। नायब सदर जमहूरिया नावाबस्ता तहरीक की कल होने वाली सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए बाकू पहुंचे हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद आज बिहार के राजगीर का दौरा करेंगे। जनाब कोविंद वहां विश्व शांति स्तूप की गोल्डन जुबली तकरीबात का इफ्तिताह करेंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि इस तकरीब में शिरकत के लिए 300 से ज्यादा बौद्ध भिक्षु और अकीदतमंद मुख्तलिफ मुल्कों से यहां पहुंचे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। विश्व शांति स्तूप के क़याम को 50 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर बौद्ध भिक्षु आज अमन, भाईचारा, इंसानियत और दलमंदी के लिए रिवायती मंत्रों का विरद करेंगे। रत्नागिरी की छोटी पहाड़ी पर वाक़ इस अजीमुश्शान स्तूप को जापान के बौद्ध भिक्षु ने, जो फ्यूजी गुरुजी के नाम से मकबूल है, 1969 में तामीर किया था। रिवायतों के मुताबिक राजगीर की रत्नागिरी पहाड़ी का भगवान बुद्ध से गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इरफान हासिल करने के बाद उन्होंने भिक्षु की जिंदगी बसर की और गिरधाकुट पर्वत के नजदीक अपने शागिर्दों को तालीम दी। राजगीर से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में कौमी शाहराह 44 पर चेनानी नशरी सुरंग का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया है। नई दिल्ली में एक तकरीब में सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने बताया कि सुरंग का नाम तब्दील करना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने 2,600 करोड़ रुपए के इस चेनानी नशरी सुरंग समेत पिछले 5 साल के दौरान जम्मू और कश्मीर में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों के लिए 60,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में आवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मन की बात का ये 58वां एडिशन होगा। इस दिन दिवाली का त्योहार भी है। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क पर नशर किया जाएगा। बैडमिंटन की मुमताज खिलाड़ी पीवी सिंधु और साइना नेहवाल पेरिस में जारी BWF फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। दुनिया की 9वें नंबर की खिलाड़ी साइना ने डेनमार्क की अपनी हरीफ लाइन होजमार को 21-10, 21-11 से शिकस्त दी, जबकि सिंधु ने सिंगापुर की यो जीएम को 21-10, 21-13 से हराया। दूसरी जानिब मुमताज भारतीय खिलाड़ी शुभांकर डे दूसरे राउंड में इंडोनेशिया के खिलाड़ी से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई हैं।
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। दिवाली गुजरात का सबसे बड़ा त्योहार है और दिवाली की तकरीबात धनतेरस से शुरू हो रही हैं। धनतेरस के दिन धन या दौलत में किसी तरह का इजाफा बहुत मुबारक माना जाता है। लोग धनतेरस का त्योहार दौलत और खुशहाली को बढ़ाने के लिए मनाते हैं। धनतेरस के मौके पर सफाई सुथराई, नए सामान की खरीदारी और लक्ष्मी की शक्ल में मुकद्दस चीजों को यकीनी बनाया जाता है। गाँवों में किसान मवेशियों को सजाते हैं और उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वो उनकी आमदनी का अहम जरिया होते हैं। इस मुबारक दिन को मनाने के लिए लोग अपने घरों के आगे रंगोली भी बनाते हैं। अहमदाबाद से योगेश पांड्या की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए माजिद अली। उत्तर प्रदेश हुकूमत आज अपनी एक अहम स्कीम कन्या सुमंगला योजना शुरू करेगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ लखनऊ में खवातीन और बच्चों की तरक्की की मरकजी वजीर स्मृति ईरानी की मौजूदगी में इस स्कीम का आगाज करेंगे। एक रिपोर्ट। आज वजीर आला कन्या सुमंगला वेब पोर्टल लॉन्च करेंगे और कुछ फैज़याफ्तान को चेक बांटने के साथ ही सर्टिफिकेट भी देंगे। खवातीनों अतफाल की बहबूद के महकमे की प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोनिका गर्ग ने बताया कि ये स्कीम इस तरीके से तैयार की गई है कि इसका फायदा उठाने के लिए वालिदैन को बच्ची की सेहत और तालीम का खास ख्याल रखना होगा। स्कीम के मुताबिक पैसा बच्चे की तरक्की के मुख्तलिफ मरहलों जैसे कि टीकाकारी, जमात 1, 5, 9 और ग्रेजुएशन में दाखिला कराए जाने पर ही मिलेगा। बच्ची की पैदाइश के साथ ही उसके खाते में 2,000 रुपए पहुंच जाएंगे और अगर बेटी ने 1 अप्रैल 2019 से पहले अपनी टीकाकारी पूरी कर ली है तो वो 15,000 रुपए में से 1,000 रुपए की हकदार हो जाएगी। इसी तरह से जमात 1 में दाखिला लेने पर उसे 15,000 रुपए में से बकाया रकम का एक हिस्सा मिलेगा। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air.com पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया अब्दुल मालिक। महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना का बेड़ा पार, हरियाणा में फंस गई सरकार। महाराष्ट्र में बीजेपी इत्तेहाद की जीत, हरियाणा में मुअल्लक असेंबली और हरियाणा में बीजेपी अक्सरियत से चंद कदम दूर। महाराष्ट्र में फिर अच्छे दिन जैसी सुर्खियों के साथ कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने महाराष्ट्र और हरियाणा में असेंबली इंतखाबात के नताइज को शहसुर्खी बनाया है। 17 रियासतों की 51 असेंबली और 2 लोकसभा सीटों के इंतखाबात के नताइज को भी अखबारों ने अहमियत के साथ शाया किया है, जिसमें बीजेपी को 16 जबकि कांग्रेस को 14 सीटों पर कामयाबी मिली है। लोकसभा सीटों पर एलजेपी और एनसीपी ने अपना कब्जा बरकरार रखा है। रोजनामा मिलाप ने आलमी बैंक के हवाले से सुर्खी लगाई है कि तजारत में सहूलत रैंकिंग में हिंदुस्तान की लंबी छलांग, जबकि राष्ट्रीय सहारा ने करतारपुर कॉरिडोर मुआहदे पर हिंदुस्तान ने किए दस्तखत की सुर्खी लगाते हुए खबर दी है कि पाकिस्तान फीस लेने पर बजिद अकीदतमंदों को तकरीबन 1,420 रुपए अदा करने होंगे। रोजनामा मिलाप ने वजारत खारजा के इस बयान को भी अहमियत के साथ शाया किया है कि पाकिस्तान साबित करे कि वो दहशतगर्दी के ढांचे को तबाह कर रहा है। आलमी खबरों में रोजनामा इनकलाब ने अमरीकी सदर ट्रंप के तुर्की से पाबंदी हटाने के ऐलान को शहसुर्खी बनाया है, जबकि राष्ट्रीय सहारा के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा शाम में महफूज इलाका बनाने के लिए जर्मनी की तजवीज पर फैसला करेगा। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद में 161 सीटें जीतकर महाराष्ट्र में इख्तिदार बरकरार रखा है। कांग्रेस एनसीपी इत्तेहाद को 288 रुकनी असेंबली में 98 सीटें मिली हैं। हरियाणा में बीजेपी को 90 रुकनी असेंबली में अक्सरियत से 6 सीटें कम हासिल हुई हैं, जबकि कांग्रेस की सीटों में इजाफा हुआ है। 51 असेंबली सीटों के ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को 16 जबकि कांग्रेस को 14 सीटें मिली हैं। लोकसभा के ज़िमनी इंतखाबात में एलजेपी ने समस्तीपुर जबकि एनसीपी ने 17 सीट जीत ली है। जम्मू कश्मीर के ब्लॉक तरक्याती काउंसिलों के लिए 217 आजाद उम्मीदवार चेयरपर्सन मुंतखब हुए हैं, जबकि बीजेपी ने 81 ब्लॉकों में जीत हासिल की है। भारत आलमी बैंकिंग कारोबार में सहूलत की दर्जाबंदी में 14 पायदान की छलांग लगाकर 63वें दर्जे पर पहुंच गया है। और BWF फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में साइना नेहवाल और PV सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।